आज आप यात्रा चालू करिए, क्या कहना चाहेंगे यात्रा पे? देखो, ये वोट को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए पदयात्रा है। रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा 3 जिलों में ये पदयात्रा जाएगी और इसका समापन 26 तारीख को होगा। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। करीब करीब 4 करोड़, 3.5-4 करोड़ वोट यूपी में कटने जा रहा है। उसके बाद ना लोकतंत्र का कोई मतलब बचेगा, ना चुनाव का। और लगातार उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला के कभी बुलडोजर चलाना है, कभी फर्जी इनकाउंटर करना है, तो कुछ समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो उसके खिलाफ भी ये पदयात्रा है। मुझे पता चला उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मिलकर 3.5 करोड़ वोट काटना चाहते हैं। तो मैंने तय किया कि अब ये लड़ाई वोट को बचाने की लड़ाई होगी, संविधान को बचाने की लड़ाई होगी, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, चुनाव को बचाने की लड़ाई होगी। तुम संघर्ष करो। और इसके पहरेदार आप बनोगे, इसके चौकीदार आप बनोगे। आपको बचाना है अपना वोट, और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखना। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा तो एक लंबी बहस चली, औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अनपढ़ को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, दलित को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुसलमान को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पिछड़े को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा देश के राष्ट्रपति और गांव में रहने वाले मजदूर सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और उसकी बदौलत आज राष्ट्रपति के वोट की गिनती कितनी होती है भाई? 1। प्रधानमंत्री के वोट की कितनी होती है? सांसद के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मुख्यमंत्री के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। किसान के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। मजदूर के वोट की गिनती कितनी होती है? 1। होती है कि नहीं होती है? महिलाओं के वोट की गिनती कितनी होती है? एक ही वोट गिना जाता है, एक ही वोट गिना जाता है। एक वोट के मामले में सब लोग समान हैं, सब लोग बराबर हैं। ये अधिकार किसी और ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत हमको मिला। और इसी वोट की खातिर मुख्यमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, सांसद को भी आपके सामने झुकना पड़ता है, विधायक को भी आपके सामने झुकना पड़ता है। अगर जिस दिन वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो ये तो डंडा मार के हमको अपने घर से निकाल देंगे। निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे बताओ? तो ये जो पदयात्रा है, इस पदयात्रा का मकसद है वोट को बचाना, अपने स्वाभिमान को बचाना, अपने सम्मान को बचाना। अगर आपका वोट बचेगा तो फिर लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा, आपका अधिकार बचेगा। जो नेता आपके लिए काम करेगा वो चुना जाएगा, जो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा उसको जनता हरा देगी। ये अधिकार आपके हाथ में होना चाहिए, आपको अपना सेवक चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस वोट पर हम कोई डकैती नहीं डालने देंगे। हमने सुना था स्कूटर चोर होते हैं, साइकिल चोर होते हैं, गहना चोर होते हैं, कार चोर होते हैं,
जंजीर चोर होते हैं, लेकिन हमने इस देश में पहली बार देखा नरेंद्र मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी वोट चोर पैदा हो गए हैं, वोट चोर। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो। वोट की चोरी कर रहे हैं और हर चीज में, हर गुनाह में अपने आप को बचाने का काम करते हैं। अभी देश की संसद चली मेरे दोस्तों, हमने कहा प्रदूषण पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा खाद की बोरी किसानों को नहीं मिल रही, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बीएलओस की मौत हो रही है हिंदुस्तान में, उस पे बात करो, कहते नहीं करेंगे। हमने कहा बेरोजगारी के सवाल पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। अरे हमने कहा रुपया लगातार गिर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे बात करो, कहने लगे नहीं करेंगे। क्या हमने कहा फिर बात किस पे करोगे, कहने लगे हम वंदे मातरम पे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है वंदे मातरम पे बात करो। वंदे मातरम पे उन्होंने बात किया। वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का कतरा 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 कर करके मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। मैंने कहा संजय भैया, संजय भैया, ये लोग बात करते हैं देशभक्ति की, ये बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की।